बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक रिएक्टेंट दे रखा है, उसमें हमें बताना है कि जो मेजर प्रोडक्ट है हमारे रिएक्शन में वो क्या होगा अगर हम इस रिएक्शन में H3O पॉजिटिव और हीट करते हैं। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट दे रखा है जिसमें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3। इस केस में अब हमारे पास डाल के रखा है H3O पॉजिटिव। बेसिकली H3O पॉजिटिव से हमारे पास क्या आएगा, वाटर और H पॉजिटिव। वाटर में हमारे पास क्या पार्ट्स होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब भी हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की एडिशन होती है तो OH नेगेटिव उस साइड पे जाके अटैक होगा जहां पे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन है वो क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। हमारे पास जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशंस हैं ए और बी। हमारे पास जो ए सेंटर है अगर उस पर हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और जो बी पोजीशन है उस पर कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, यहाँ पे CH3 है। अब क्या होगा जब इस पे वाटर का अटैक होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और यहाँ पे CH3 था। इसके अकॉर्डिंग बच्चों को लगता है कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आ जाएगा, बट दिस इज नॉट राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में क्या था, पॉसिबिलिटी थी कि हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन बना सकते थे थ्रू रीअरेंजमेंट। इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है हमारे पास जिससे हम क्या बना सकते हैं, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। कैसे कि अगर हम इसमें अल्काइल शिफ्ट कर दें, मींस अगर हम इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, हम इसको नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कार्बन 1 है और कार्बन 6 में क्या है, बॉन्ड बन जाएगा। मींस हमारे पास यहाँ पे इस टाइप की रीअरेंजमेंट से क्या बन जाएगी, एक 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उस 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, दिस इज 1 2 3 4 5 6। हमारी जो कार्बन नंबर 1 है उस पे क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप है, ठीक है। जो कार्बन नंबर हमारे पास 2 है उस पे क्या है, एक CH3 ग्रुप है, और हमारे पास कार्बन नंबर 2 पे क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ तक हमारे पास रिंग एक्सपेंशन से ये प्रोडक्ट बन गया। अब फर्दर क्या होगा हमारे पास इस केस में, अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो बना है दैट इज, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अब ये इस टाइप के रीअरेंजमेंट का रीजन ये था कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना है वो एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बना है, और टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। इस केस में अगर हम वाटर की एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड पे OH ऐड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे CH3 था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक H है। अब अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगी, एल्किन की फॉर्मेशन, और यहाँ पे CH3 और CH3 रहेंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर A एंड नॉट ऑप्शन नंबर C। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।